बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सरील। इंतहाई अहम खबर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी जो इस्लामाबाद के 3 हल्के देख रहे थे, उस ट्रिब्यूनल्स के वो जज थे और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। जो 6 जजेस ने खतूत लिखे थे कि हम पे प्रेशर है, हम पे दबाव है, उनमें भी वो शामिल हैं। वो मौसूफ तारिक जहांगीरी जिनकी सोशल मीडिया पे डिग्री उछाली जा रही थी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है उनकी डिग्री जाली है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई थी कि इनकी डिग्री जाली है, इनको काम से रोका जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उछाला गया उनका कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है। अब उन्होंने डिग्री जो है 1989 और 1990s की बात है, तकरीबन 40 साल आलमोस्ट हो गए हैं। ये 10 और 24 34-35 साल तकरीबन हो गए हैं, 40 साल ही कह लें। इतना ही अरसा हो गया उसकी डिग्री को, और अब ये बात निकल आई है कि उसकी डिग्री जो जाली है। ये गुज़िश्ता 2-3 महीने से ये बहस चल रही थी जस्टिस जहांगीरी की। आज उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रियाज जो है वो लापता हो गए थे सुबह से। उनकी वाइफ ने जो है फ़ोन करने की कोशिश की, उनका फ़ोन बंद आ रहा था। ये सिंडिकेट मेंबर भी हैं, और जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो सिंडिकेट कमेटी बनी है, जो सेनेट था उनका कराची का, उसमें भी ये सिंडिकेट मेंबर हैं। तो ये अपने घर से निकले थे, ये लापता हो गए थे, गायब थे। उनकी वीडियो हमने फिर, एक तो उनकी सुबह से ट्वीट्स आ रही थी, वो ट्वीट्स हैरान कुन थी कि 5-6 ट्वीट्स उन्होंने की थी कि कराची में जो हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं, कि एक इंटरनल प्रेशर होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, और एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर ऊपर का प्रेशर जो है वो यूनिवर्सिटी के लोगों पे बहुत ज़्यादा है। कोई इस तरह की ट्वीट्स वो कर रहे थे डॉक्टर रियाज, और उसने 1-2 वकलाओं को भी अपनी ट्वीट में जो है, वो एक वकील साहब जो हैं मोहित जाफरी, वो वकील भी हैं और सहाफ़त की दुनिया में भी उनका एक नाम है, बड़ा अच्छा तजिया देते हैं, बड़े काबिल वकील भी हैं। उनको भी टेक किया था, उन मौसूफ़ को भी टेक किया था। और एक डॉक्टर, एक और हैं कराची के सहाफ़ी नेमत ख़ान, उनकी अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो देखी है, जो रिहाई के बाद डॉक्टर रियाज जो हैं उन्हीं के ट्वीट में चल रहा था कि वो ख़िताब कर रहे थे, और बाकायदा ख़िताब में वो पूरी तफसील बता रहे थे कि 7 लोग खड़े थे रिहाई के बाद। एक तो जब उनकी गिरफ़्तारी, लापता हो गए थे, तो उनको बहादुराबाद जो थाना है, जो 4 घंटे उधर रखा गया, फिर दूसरे थाने लेके आया गया। वहाँ भी उसकी एक वीडियो सामने आई, जो सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, सहाफ़ियों ने पूछा कि आपको किस जज का नाम ले, किस खाते में आपको गिरफ़्तार किया गया था या आपको लापता किया गया था, तो उसने कहा जस्टिस तारिक जहांगीरी के मामले में। और उसके बाद वहां से लेकर आए मुझे यहाँ पर। इत्तेफाक है, कौन से जज का केस था? कौन से जज का केस था? मुझे यहाँ से लेके गए ब्रिगेड थाना, नहीं, मुझे यहाँ से लेके गए ब्रिगेड थाना, और जब आप लोगों ने शोर मचाया सारा का सारा, तो फिर मुझे यहाँ लेकर आए, बड़े शरीफ बच्चों की तरह रहे। नहीं, यहाँ पर आने के बाद क्या हमें नहीं पता कि आप कहाँ पर हैं? जज कौन से थे? कॉमरेड जज कौन से हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का केस है, बिल्कुल। आज पेश होना था सिंडिकेट में। उसके बाद एक वीडियो भी आई है अभी तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट पहले, जो मैंने नेमत खान, एक सीनियर जर्नलिस्ट है कराची के, उनकी ट्वीट पे देखा है, उन्होंने रीट्वीट किया उसको, जिसमें वो अभी आपको वो उसका ट्वीट जो खिताब वो कर रहे हैं डॉक्टर रियाज, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये आप सुन लें पहले। प्रोफेसर हूँ मैं, कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का मेंबर हूँ मैं, सेनेट का मेंबर। आज सुबह 11 बजे मैंने एक ट्वीट की जिसमें लिखा कि कराची यूनिवर्सिटी के सेनेट और सिंडिकेट को 5 साल में करने दिया जा रहा है। तो कुछ दिन पहले सेनेट का जो इजलास था वो एंड टाइम पे मौखर करा दिया गया। उसके पीछे जो लोग थे वो ये थे हुसैन इब्राहिम जमाल और नादरा पिंजवानी और ये डॉक्टर अताउर रहमान। के स्टैट्यूट को सेनेट में अप्रूव होना था, जिससे कि उनकी 25-30-40 साल से वो एफसीजे के बोर्ड के मेंबर बने, वो खत्म हो जाता। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर दबाव डाला और सेक्रेटरी बोर्ड ने एंड टाइम पर 3 बजे का इजलास जो है वो उसने 2 बजे मंसूख कर दिया। उसके बाद आज जो है सिंडिकेट का इजलास था 3 बजे आज। तो मैंने 11 बजे वाली ट्वीट में ये बात भी लिखी कि एक हाई कोर्ट के जज है जिनके खिलाफ अनफेयर मीन्स का केस है, वो कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने 89 या 90 में LLB किया था, उनके ऊपर केस जो है वो एक अनफेयर मीन्स कमेटी ने पेश किया गया है और आज सिंडिकेट पर रखा गया है अप्रूव कराने के। और मैंने उसके साथ ये लिखा
कि ये जो इस्लामाबाद में इफ्तार की जंग है उसको कराची यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे जाकर उस जंग को जीतने की कोशिश की जा रही है, जो बड़ी गलत बात है। और साथ ही मैंने ये कहा कि टीचर सोसाइटी को, जो हमारी कराची यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड लोगों की टीचर्स की इलेक्टेड तंजीम है, उसको और सिंडिकेट के इलेक्टेड लोगों को इसका नोटिस देना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में कितनी बाहर से मुदाखलत की जा रही है। जो बड़े बड़े सरमायादार यूनिवर्सिटी के स्कूल पर कब्जा कर लेते हैं, उनकी मर्जी चलती है। जो बाहर से लोग हैं, जिनको इस्लामाबाद में किसी जज से मसला है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डालते हैं इस आदमी के खिलाफ बनते हुए। इसकी वजह क्या है? मैंने वजह नहीं लिखी, ना मैंने जस्टिस जहांगीरी का नाम लिखा, ना मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि एजेंडे में था ही नहीं। सिर्फ ये लिखा था अनफेयर मीन्स। मैंने पता कराया था पहले, आप लोगों को आज बता रहा हूँ। मैंने पता कराया कि जो अनफेयर मीन्स कमेटी का तरीकाकार ये है कि 4-5 डीन बैठते हैं, कंट्रोलर बैठता है, बाकी लोग बैठते हैं। उनके सामने हर साल 70-80 केस आते हैं, BA, BCom, जितने भी लोग चीटिंग करते हैं, किसी और की जगह बैठते हैं, वो हर आदमी को बुलाते हैं अपने सामने, उससे कहते हैं ये आपके खिलाफ केस है, आप पकड़े गए थे चीटिंग करते हैं। उसके बाद कार्रवाई होती है उसके खिलाफ। ये जो जस्टिस जहांगीरी है, उनसे उस अनफेयर मीन्स कमेटी ने पूछा भी नहीं कि आपकी जाली डिग्री का मामला आप आइए और बताइए। कुछ भी नहीं पूछा। ये मैंने पक्का पता करा दिया, कुछ भी नहीं पूछा और उनके खिलाफ एकतरफा फैसला कर दिया। आज सिंडिकेट में भी मुझे नहीं पता, मैं तभी बाहर आया हूँ, सिंडिकेट में भी मुझे लगता है एकतरफा फैसला कर देगा उनके खिलाफ। इस तरह से यूनिवर्सिटी चल सकती है? इस तरह से हाई कोर्ट के जज की जाली डिग्री उससे पूछे बगैर, उसकी सुनवाई के बगैर क्या उसको जाली करार दिया जा सकता है? इस तरह तो मेरी भी डिग्री को भाई जाली करार दे दो, मैंने PhD किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तुम बोले ये जाली है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से MSc किया, तुम लेकर आ जाओ किसी दिन की ये जाली है। मुझसे नहीं पूछोगे, मुझसे सुनवाई नहीं करवाओगे। इस तरह से क्या यूनिवर्सिटी चल सकती है? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 40 से ज्यादा असातिज़ा हैं जो पिछले 3 साल में जिनका सिलेक्शन होता है और बिला वजह उनको जो है प्रमोट नहीं किया, बिला वजह प्रमोट नहीं किया था। हम लोग शोर मचाते रहते हैं, अंदर ही अंदर शोर मचाते रहते हैं। ये लोग इस सोसाइटी के सदर हैं, बार बार कहते हैं रेफर बैक की कमेटी बनाओ, इनके साथ इंसाफ करो, नहीं सुनते। वो रबड़ स्टैंप है सिंडिकेट, रबड़ स्टैंप है। जो सिंडिकेट में 8 लोग बाहर के बैठे हैं, जो VC चाहता है वो करते हैं। तो हमारी हम नहीं मानते। यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी में 900 टीचर विजिटिंग पढ़ाने के लिए आता है। उनको कितनी उजरत मिलती है पता है? एक लेक्चर के 480 रुपए। 480 रुपए। आप अपनी मासी को इतने पैसे एक दिन के नहीं देते जितने। आपने सुन लिया डॉक्टर रियाज का जो बता रहे हैं कि कैसे मीटिंग जो है वो पोस्टपोन की गई और किस तरीके से मैं आया उस मीटिंग के लिए। 3 बजे मीटिंग थी और चीफ मिनिस्टर के कहने पे जो मीटिंग कैंसिल हुई और बाहर के लोग जो बीच में हैं, जो 8 मेंबर हैं, वो जो हैं ये सब कुछ करा रहे हैं। और ये जो है, अगर एक बंदे पे अनफेयर मीन का केस होता है तो उसको सामने बुलाया जाता है, उसको बिठाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आप पे ये केस है, आपकी ये डिग्री जाली है, ये असली है, वो उससे पूरी तफसील से बात की जाती है। अपने इस खिताब में आपने सुना कि डॉक्टर रियाज ने मुझसे से फरमाया कि मैं सिंडिकेट मेंबर हूँ और मुझे बुलाया बीच में नहीं गया और उन्होंने सब कुछ फाइनल कर लिया डॉक्टर तारिक जहांगीरी के हवाले से और फैसला भी सुना दिया। तो कहते हैं कैसे मुमकिन है? कल तो मेरी भी डिग्री जाली, आप कह सकते हैं मैं PhD डॉक्टर हूँ, मेरी डिग्री जो है आप उसको भी बोल सकते हैं कि ये भी जाली डिग्री है। दूसरे बंदे की कल भी आप ये भी बता सकते हैं कि फ़लाँ की डिग्री जो है वो जाली है। तो उन्होंने ये पूरी तफसील जो है वो बताई कि इस तरह हो रहा है। और डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर रियाज हैं, उन्होंने मोइज़ जाफ़री को भी, जो सीनियर वकील भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, उनको भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी अपनी तरफ से 2-3 ट्वीट्स किए हैं। तो इससे ये जो लग रहा है कि जो हो रहा है आजकल और बंदे लापता हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, तो ये सब जानते हैं कि क्या तरीका हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसमें ऐसे प्रोफेसर को जो इंसानी हुकूक के लिए भी काम करता है, 28 मई 2018 को भी ये लापता हो गए थे अपने घर से। तो ये मौसूफ कई बार जो है पहले भी लापता हो चुके हैं और फिर बाजियाब हो चुके हैं। इनके लिए प्रोटेस्ट किए गए, फिर इनको रिहा किया गया। आज भी 4 घंटे इसको घुमाया गया गाड़ी में, एक थाने लेके जाया गया, हैदराबाद थाने, फिर दूसरे थाने लाया गया। तो ये अभी उसने ख़ुद ही जो बातें की हैं तो वो बड़ी अहम बातें हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को बुलाया ही नहीं गया और उनका फ़ैसला कर दिया गया। और बाहर के लोग जो हम पे प्रेशर है, जो कराची में जो हो रहा है, और फिर कराची के हवाले से बताया कि कराची यूनिवर्सिटी में जो है और हमें 450 रुपये फ़ी लेक्चर दिया जाता है, जो मासी के लिए, मासी को हम देते हैं, इतना कम पैसा होता है। तो मुख्तलिफ़ बातें भी की हैं, मगर साथ ये एक वजाहत की है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी
کو سنا نہیں گیا اور فیصلہ کیا گیا اور مجھے اس سے باہر رکھا گیا، میں سینڈیکیٹ ممبر ہوں، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک پوری تفصیل تھی، اور خیر فیصلہ تو کرنا ہے جوڈیشل کونسل نے۔ جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے ریفرنس دائر ہو گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر ہو گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی ہے، مگر یہ ایک ابھی جو یہ چیز بیچ میں آ گئی ہے تو اس سے تھوڑی سی اور ایسی باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں، شکوک و شبہات مزید زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ایسے کیسز میں اس طرح کا ایک پروفیسر کا سامنے آنا، وہ بھی اسی کراچی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ جہاں پہ جسٹس طارق جہانگیری نے اس کی ڈگری کا معاملہ ہو، وہ سینڈیکیٹ ممبر بھی ہو اس سینٹ کا کراچی کا، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑے انکشافات ہیں۔ اب ان انکشافات کو کیسے لیا جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست ہے، چیف جسٹس عمر فاروق نے فیصلہ کرنا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے ججز کا اس کے کردار کے بارے میں، اس کی ڈگری کے بارے میں، ان کے خلاف جو درخواست آتی ہے اس پہ کارروائی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے۔ مگر میرے خیال میں یہ ایک پلس پوائنٹ جسٹس طارق جہانگیری کے حق میں جا رہا ہے، جس طرح جو اٹھایا، جو ڈاکٹر ریاض سامنے آئے ہیں اور انہوں نے انکشافات کی ہیں، تو یہ ان کے حق میں مزید آ رہا ہے۔ اور کہا بھی جا رہا ہے کہ اصل میں اس کے بعد بڑے اہم کیسز تھے، جو 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے، اور تینوں حلقے ایسے ہیں کہ فارم 45 پہ اس ٹائم پہ کھڑے ہیں، اور اس ٹریبیونلز کا جو ہے جسٹس طارق جہانگیری کو حوالے کیا گیا تھا، اور اس میں بار بار کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ روک لے، کیونکہ جسٹس طارق جہانگیری جو ہے اس کیس کو پراپر طریقے سے لے کے جا رہے تھے ٹریبیونلز میں۔ اگر وہ نہ روکتے اس کو تو انہوں نے سیدھا ممبران کو بول دیا تھا کہ فارم 45 لے کے آئیں۔ اب ایک بندہ جیتا ہوا ہے، آپ اس کو بول رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ جیتے ہوئے ہیں، آپ میں نے آپ فارم 45 لے کے آئے۔ انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ تو ڈائریکٹلی سیدھا فارم 45 مانگ رہا ہے۔ تو ایسے کوسچن بھی بیچ میں مسلم لیگ نون نے کر دیے تھے کہ یار یہ کیا ہے۔ یہ ایک جسٹس طارق جہانگیری ایک بلا تھی جس سے یہ اسپیشلی 3 حلقے اور بھی ان کے خلاف جو ہے ایسے تھے، انہوں نے خط بھی لکھا تھا کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ باتیں سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ہوا کریٹ کیا گیا، ان کے خلاف باقاعدہ کمپین کی گئی۔ نون لیگ کے ایک وکیل ہیں میاں داؤد ہیں کہ کیا ہیں، ان کو جو ہے انہوں نے درخواست دی، اور انہوں نے وہ آگے کر کے وہ زیادہ تر ایسے کیسوں میں وہ پڑ جاتے ہیں، وکالت ان کی جیسی بھی ہے مگر وہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور ان کیسوں کا دفاع وہ کرتے ہیں ایز اے مسلم لیگ نون کے لیے۔ تو ابھی یہ انکشافات جو ہوئے ہیں یہ انتہائی اہم ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پہ آگے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔